Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे. Today we are going to discuss about semiconductor devices, and in this lecture we are going to discuss the basics of device fabrication. That कि किस तरह से हम जो है वो semiconductor material को यूज़ करते हुए वो devices को बनाते हैं और उनके कौन कौन से यूजेस हैं. जिस तरह कि आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर जो है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर बिकॉज़ ऑफ दैट कि हम इनके इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी जो है वो ट्यून कर सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हम डोपिंग के ज़रिए से सेमीकंडक्टर के अंदर मौजूद चार्ज कैरियर को बढ़ा सकते हैं और या फिर इनके थर्मल ट्रीटमेंट की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है बहुत सारे साइंटिफिक कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा वर्किंग की है और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है वो उस पे उनकी रियलाइजेशन पे काम किया है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है वो आमतौर पे आजकल की जदीद दौर की आप कह सकते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइसेस भी हैं और उस हवाले से जो है इनकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दी वैक्यूम टेक्नोलॉजी। तो क्योंकि पहले जो थी वो वैक्यूम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी और जबकि अब जो है वो सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी या फिर यू कैन से सेमीकंडक्टर डिवाइस बेस्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। This topic is related to our course Basic Electronics PHY 323 BS Software Engineering Morning second semester Spring 2021 कोर्स के लिए अवेलेबल। तो अकॉर्डिंग टू लास्ट लेक्चर हमने बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि सेमीकंडक्टर्स कौन से मटेरियल होते हैं। तो हमने कहा था कि सेमीकंडक्टर जो है वो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और ये उससे बिलोंग करते हैं। तो फिर हमने डिस्कस किया व्हाई वी प्रेफर सेमीकंडक्टर्स बिकॉज ऑफ दैट सेमीकंडक्टर्स हैव लार्ज वैरायटी टू गेट द ट्यूनेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज और उस हवाले से जो है हम उनकी ट्यूनेबिलिटी वगैरह उन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की हमने और सेमीकंडक्टर्स को हम लेके चले गए। इसी तरह से हमने ये डिस्कस किया कि हम सेमीकंडक्टर जो है वो किस तरह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज को ट्यून कर सकते हैं। तो वी गॉट द आंसर एज कि हम जो है डोपिंग या फिर थर्मल ट्रीटमेंट के जरिए से उनकी प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे ट्यून कर सकते हैं। So in this lecture, first of all, we will discuss that कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन सी होती हैं और ये किस तरह से काम करेंगे। सेकेंडली द टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स के वो कितनी टाइप्स के हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। देन वी गो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के एप्लीकेशन क्या है उनकी और वो किस तरह से वर्किंग करते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन होगी। So according to the you can say the semiconductor devices, what are the semiconductor devices? तो नाम से ही जाएगा ऐसी वो डिवाइसेस ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस which are made up of semiconductor materials are known as semiconductor devices. तो नाम से ही जाहिर है इट्स वेरी सिंपल कि आपकी हर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो किसी ना किसी तरीके से सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हो हम उसे सेमीकंडक्टर डिवाइस कह सकते हैं। और अगर हम देखा जाए तो हर वो सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसके अंदर से आप इलेक्ट्रॉनिक करंट पास करवा सकते हैं वो एक डिवाइस का काम ही कर रहा होता है और इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली दी semiconductor device. A semiconductor material is a device that allows the passage of electronic current through it, और you can say कि जिस तरह हमारे से पूरे सिस्टम के अंदर consider the device CPU. CPU is basically the you also the semiconductor devices. It consists of many number of transistors with within it, and these transistors contain the semiconductor material which allows the passage of current and allow these are the controlled by the switch. Here is the transistor. The passage of electronic current is controlled by the action based on the state of switch, whether it is on or off. Hence, such a device which allows the current to pass through them partially is called the semiconductor device. तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है आपके पास semiconductor device के तौर पे काम कर रहा है। So these devices are said to be neither good insulator nor a good conductor, hence the name semiconductors belongs to that. तो हमारे पास जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की कौन कौन सी एग्जांपल हैं आप देख सकते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपी स्टैंड फॉर ऑपरेशनल एंड एएमपीएस ऑलवेज स्टैंड फॉर द एम्पलीफायर्स।
रजिस्टर्स, कैपेसिटर, डायोड एंड द ट्रांजिस्टर। ये सारे के सारे जो है वो जनरल यू कैन से डिवाइसेस हैं जो कि हम सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना रहे हैं आजकल। अगर आप देखा जा सके तो ये हमारे पास रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये डायोड होंगे। इन द सेम वे वी हैव ट्रांजिस्टर, वी हैव आईसीज जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी कह रहे होते हैं, एंड वी हैव ओपीएम इज बेसिकली द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इफ यू नोटिस दैट, तो आपके पास इस राइट साइड के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं या डिवाइसेस मौजूद हैं, ये सारे के सारे क्या है, ये टू टर्मिनल डिवाइसेस हैं। और इसके सिर्फ और सिर्फ दो लेग्स हैं। यू कैन सी हियर द रजिस्टर जो है इसकी भी दो लेग्स हैं, कैपेसिटर की दो लेग्स हैं, डायोड जो है उनकी भी दो लेग्स हैं। देखते आप फोकस करें तो ट्रांजिस्टर जो है इसकी तीन लेग्स होती हैं, आईसी जो है इनकी मोर देन यू कैन से थ्री लेग्स हैं, और ये ऑलमोस्ट आपके पास जो है ये 14 या 12 इस तरह वाले से इनकी लेग्स होती हैं, डिपेंड्स अपॉन द यू कैन से द टाइप ऑफ आईसी। तो ये मैनी लेग्स वाली डिवाइसेस हैं। इसी तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो ये भी आपके पास 8 इसकी लेग्स है। तो ये भी एक आईसी है जो 741 आईसी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप देखें तो सिंपलिसिटी के लिहाज से हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हैं वो मैनी टर्मिनल डिवाइसेस या फिर टू टर्मिनल डिवाइसेस हो सकती हैं। तो उस हवाले से हम जो है इन सारी डिवाइसेस को पढ़ सकते हैं, और हम अपने कोर्स के मुताबिक देखेंगे तो ज़्यादातर हम जो है वो टू टर्मिनल और थ्री टर्मिनल डिवाइसेस के हवाले से ही बात करेंगे। तो अगर हम डिवाइसेस की टाइप्स को अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो फिर हम इन सारी डिवाइसेस को क्लासीफाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्मिनल। So these devices are classified according to whether they are two terminal or three terminal devices, or sometimes many terminal devices. It depends upon that. So according to the example of the two terminal devices include diode, Zener diode, laser diode, Shockley diode, light emitting diode, photocell diode, phototransistor and solar cell etc. ये सारी की सारी क्या है आपके पास, ये टू टर्मिनल डिवाइसेस है। Here we have the three terminal devices, और ये आपके पास जो है वो थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस इंक्लूड बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसी तरह से ये आपके पास है करंट गेट IBGT, सिमिलरली FET जिसे हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसी तरह से SCR, इट्स बेसिकली द सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसी तरह से ट्राइस है, इसी तरह से थायरिस्टर्स हैं। ये सारी की सारी जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये बेसिकली थ्री टर्मिनल डिवाइसेस हैं। आइए देख सकते हैं कि अगर आप पिक्टोरियल व्यू देखें तो आपके पास जो टू टर्मिनल डिवाइसेस होंगी वो सारे के सारे उनकी सिर्फ दो ही लेग्स होंगी या फिर दो टर्मिनल होंगे। So you can see here, this is the ordinary diode, इनकी दो टर्मिनल है। दिस इज बेसिकली द पीक इनवर्स डायोड, ये एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड है। इसी तरह से गन डायोड है, लेजर डायोड, फोटो डायोड, chocolate diode, Zener diode, rector diode, tunnel diode. These are the examples of the you can say two terminal devices. और हम पता है कोर्स के अंदर भी इन्हीं को ही पढ़ेंगे। तो वी विल हैव गो इन डिटेल आफ्टर दैट कि किस तरह से काम करते हैं और ये किस तरह से वर्किंग होती है। इसी तरह से ये हमारे पास थ्री टर्मिनल डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं, और ये थ्री टर्मिनल डिवाइसेस जो हैं यू कैन सी है ये ज़्यादातर जो है हमारे पास फिलहाल ये ट्रांजिस्टर की टाइप्स आपको शो करवाई गई हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये वाकई तीन थ्री टर्मिनल वाले डिवाइसेस हैं, और देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। And here we have a total classification of the semiconductor devices. अगर हम टोटल क्लासिफिकेशन के हवाले से देखा जाए तो सेमीकंडक्टर जो है अपनी वर्किंग के हवाले से भी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए जा सकते हैं। और एक है जी, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, वो जो बेसिक है और वो सब लोग पढ़ते हैं, दैट इज द डिस्क्रीट डिवाइसेस।
डिस्क्रीट डिवाइसेस से मुराद है कि ये वो डिवाइसेस होती हैं जो कि डिसीजन मेकिंग या फिर आपके पास गेट गेट डेवलपिंग के लिए आती हैं, जैसे लॉजिक गेट्स वगैरह डिज़ाइन के लिए। और इनकी वैल्यूज़ हमेशा जो है वो ज़्यादातर स्विचिंग के लिए यूज़ होती है और हाई लो की बेस पे चल रही होती है। सो हियर वी हैव थ्री कैटेगरीज फॉर दिस वन: डायोड, ट्रांजिस्टर्स, थायरिस्टर, मॉड्यूल। ये सारे का जो जितने भी हैं ये सारे के सारे डिस्क्रीट डिवाइसेस के तौर पे जानी जाती हैं। और इसके अंदर हर तरह के डायोड्स आ जाते हैं, इसी तरह से ट्रांजिस्टर वगैरह इसमें शामिल हो सकते हैं जो कि कुछ स्विचिंग का काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं। कुछ ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम जो है या तो लाइट जनरेट करते हैं या फिर लाइट को फॉल करवा के उनको उनको कंट्रोल करते हैं। सो देयर आर द टू वे प्रोसेस फॉर दिस वन। उस वाले से देखा जाए तो ऑप्टिकल डिवाइसेस जो है बेसिकली वो इस्तेमाल की जा सकती हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन से लाइट जनरेट करते हैं या फिर लाइट से इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं। सो लाइट एमिटिंग डिवाइसेस जो है ये वो डिवाइस है जो बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रॉन से लाइट जनरेट करवा रहे हैं। लेज़र डायोड ये सारी की सारी एग्जांपल जो है ये वो है जिसमें लाइट जनरेशन होती है। फोटो डिटेक्टर्स वो हैं जिसके अंदर अगर आप लाइट को फॉल करवाएं तो ये डिटेक्टर का काम करते हैं, तो ये लाइट से इलेक्ट्रॉन को जनरेट करवाते हैं। तो इसके अंदर फोटो डायोड, फोटो ट्रांजिस्टर और इसके अंदर फोटो थायरिस्टर, फोटो ट्राइस, इमेज सेंसर, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल हैं। इसी तरह से कंपोजिट ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर फोटो कपलर है, फोटो रिलेज हैं, फोटो इंटरप्रेटर्स है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये सारी की सारी इसमें शामिल है। सिमिलरली माइक्रोवेव डिवाइसेस जो है इसके अंदर जो है कम्युनिकेशन के हवाले से काम किया जाता है और ये माइक्रोवेव कंट्रोलिंग वगैरह और इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। तो डिस्क्रीट तौर पर हाई फ्रीक्वेंसी डायोड, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर, आईसी हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल होगी। सिमिलरली द थर्ड वन फोर्थ वन जो है दैट इज द सेंसर। तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इनसे हम सेंसर भी बना सकते हैं और सेंसर के लिए हम जो है वो थर्मल प्रेशर, एक्सेलरेशन सेंसर, मैग्नेटिक सेंसर, ल्यूमिनेंस सेंसर और असेसिंग सेंसर, ये सारे के सारे बनाए जा सकते हैं। और अगर आप गौर करें तो आपके सेल फोन के अंदर ये सारे के सारे सेंसर अवेलेबल होते हैं और ये सारे के सारे भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उसी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। सिमिलरली आईसी जो है इज अ वेरी मेन एंड मेजर पार्ट और ये माइक्रो कंट्रोलिंग सिस्टम एज वेल एज नाउ वी आर एबल फॉर द नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड आईसी जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं। इसमें मेमोरीज वोलेटाइल मेमोरीज हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरीज हैं और इस तरह से लॉजिक आईसीज हैं और एनालॉग आईसीज वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। आईसीज का जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ रिलेट करता है और फंक्शनिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव और कॉम्पैक्ट करने के लिए हम आईसी यूज़ करते हैं। इसीलिए आपकी जो डिवाइसेज है वो कॉम्पैक्ट भी हो रही हैं और आईसी बेस्ड भी जा रही हैं। तो ये सारी की सारी जो डिवाइसेस हैं, ये सारी की सारी जो डिफरेंट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं या यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, वो सारी की सारी किस पे बेस करेंगे? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए, तो इसको हम एज अ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के तौर पे लेते हैं। तो अगर देखा जाए कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की कौन-कौन सी एप्लीकेशन है अकॉर्डिंग टू दैट, तो वी हैव अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के हवाले से देखी जा सकती हैं। अगर आपके पास एंटीनास वगैरह, सेंसर वगैरह, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक गेट्स, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, इस तरह से मेम्स, पावर डिवाइसेस एंड पैकिंग वगैरह, इन सब में ये डिफरेंटली इस्तेमाल की जा सकती है। तो अगर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो ट्रांजिस्टर चैनल एंटीनास वगैरह की फैब्रिकेशन में भी इस्तेमाल हो रही हैं ये। सेंसर मैग्नेटिक प्रेशर, गैस, लाइट एंड एक्सेलरेशन सेंसर वगैरह में भी यूज़ हो सकते हैं। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक में स्मार्ट फैब्रिक, बायो इलेक्ट्रॉनिक, आईडी कार्ड वगैरह, इनमें जो चिप बेस्ड आपके पास ये वर्किंग है वो सारी की सारी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की या यू कैन से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की वजह से ही हो रही है। इसी तरह से आपके पास जो लॉजिक्स है, स्केल लॉजिक है, न्यूरोमॉर्फिक स्विचेस वगैरह जितने भी हैं लॉजिक डिज़ाइन, वो इस पे बेस करते हैं। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो है इसमें जो है वो भी सारी की सारी इन्हीं पे बेस कर रही है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर।
इसी तरह से नेम्स जो है आपके पास प्रेशर सेंसर और इसी तरह से माइक्रोफ़ोन टेक्नोलॉजी ये सारी की सारी जो है वो भी इसपे मुश्तमिल है। इसी तरह से पावर डिवाइसेस हैं, पैकेजिंग, एंटीनास है, शील्डिंग इफेक्ट्स हैं, ये सारा कुछ हम जो है वो इन सारे डिवाइसेस से हासिल कर सकते हैं और इनको अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। So obviously this is a very big area and a very rich area and a very broad you can say the area जिसको हम लर्न करना चाहते हैं और उसके मुताबिक स्टडी करेंगे। So the first thing जो है वो किसी भी फील्ड के अंदर जो इसको समझने के लिए द फर्स्ट थिंग इज दैट टू गो फॉर द फंडामेंटल। तो इंशाल्लाह जो है हम सबसे फंडामेंटल पॉइंट की तरफ मूव करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिहाज से एंड दिस फंडामेंटल पॉइंट इज बेसिकली पीएन जंक्शन। तो वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट कि जो पीएन और एन जंक्शन है वो किस तरह से फॉर्मुलेट होते हैं और उनकी वर्किंग कैसी है एंड आफ्टर दैट हम वी विल सी दैट ये जितनी भी तरह की डिवाइसेस हैं उनके अंदर जो पीएन जंक्शन है वो वो ही डेवलप किया जाता है। जिस तरह के अगर आप एक डायोड ले रहे हैं कितनी जो किसी भी तरह का डायोड ले रहे हैं जो कि टू टर्मिनल डिवाइस है तो उसके अंदर एक पीएन जंक्शन लाजमी होता है। तो इसलिए पीएन जंक्शन को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप थ्री टर्मिनल डिवाइसेस लें तो उसके अंदर जो पीएन जंक्शन है वो दो होते हैं। तो इसलिए वी आर इंटरेस्टेड दैट कि आप पीएन जंक्शन की फिजिक्स को पहले समझें और उनको समझने के बाद हम इसके ऊपर वर्किंग कर सकेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द पीएन जंक्शन एंड डायोड और उसके मुताबिक जो है हम अपने कोर्स की बाकी रिक्वायर्ड चीज़ों को भी करने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन कोई डिस्कशन है तो यू कैन गो फॉर आवर इंटरेक्टिव सेशन। ज़ूम मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप एंड यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप हमें जॉइन कर सकते हैं और इंटरेक्शन कर सकते हैं। अपना सब लोग ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।